Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Reflection of Light. In this chapter today we have to study images formed by the concave mirror. तो concave mirror जो है वो उसके सामने ऑब्जेक्ट रखने के बाद उसकी इमेजेस कैसे तैयार होती है। प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे तैयार होती है आप सबने देखा है। तो इमेजेस आर फॉर्म ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस तैयार होते हैं वो सभी मिरर के अंदर तैयार होते हैं, लेकिन कॉन्केव मिरर के बारे में ऐसे नहीं है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उस पोजीशन के अनुसार मिरर इमेजेस तैयार करती है। प्लेन मिरर में जो भी इमेजेस तैयार होती है वो सभी मिरर के अंदर तैयार होती है, वो सभी वर्चुअल इमेजेस होती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस होती है। और कॉन्केव मिरर जो इमेज तैयार करते हैं वो दोनों प्रकार की इमेज तैयार करता है, इन्वर्टेड और रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेजेस अब दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। हमारे प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेजेस तैयार होते हैं वो होते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल क्यों होते हैं? क्योंकि वो मिरर के अंदर है। मिरर के अंदर जो भी इमेजेस है वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दे डू नॉट क्रॉस विथ ईच अदर, देयरफॉर दिस इमेजेस आर वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होते हैं। इरेक्ट इसका अर्थ क्या है? जैसे हमारी इमेज प्लेन मिरर में तैयार होती है, सर ऊपर होता है और पैर नीचे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एन इरेक्ट इमेज, यानी कि सीधी इमेज। और दूसरी है रियल और इन्वर्टेड इमेज। कॉन्केव मिरर जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस भी तैयार करता है इसके साथ। प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेजेस तैयार करता है। रियल इमेजेस मींस रिफ्लेक्टेड रेज जब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए इमेजेस तैयार होती है, उस इमेजेस को रियल इमेजेस कहते हैं। और रियल इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड इमेजेस इसका अर्थ क्या आप देखिए, ये एरो जो है इसकी इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी इमेज तैयार होती है। अगर हमारी इमेज और हम उसके अगर तैयार करेंगे तो सर ऊपर है तो इमेज के अंदर सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। और रियल और इन्वर्टेड इमेजेस दे आर ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देयरफॉर दे आर टेकन ऑन द स्क्रीन। और रियल और इन्वर्टेड इमेजेस जो है वो मिरर के अंदर नहीं तैयार होते हैं, तो मिरर के सामने तैयार होते हैं, तो उस इमेजेस को हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। आ गए समझ में? दिस इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये हो गई हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेजेस। और वर्चुअल इमेजेस जो है वो जो है हमेशा इरेक्ट होती है, इस तरह से जैसा ऊपर एरो है तो उसकी इमेज ऊपर ही तैयार होती है। अब हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, कौन कौन से? व्हाइल स्टडिंग द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के जो इमेजेस हमें पढ़ना है तो उसके लिए 3 रूल्स हमें हमेशा याद रखना है। अब देखिए कौन कौन से 3 रूल्स है, मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। पहला रूल जो है, ये जो है कॉन्केव मिरर, यहाँ पे मैं निकालता हूँ थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रेज इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे जो मिरर के ऊपर गिर रही। इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। इसको ये पहला रूल हमें याद रखना है। द सेकंड रूल इज दैट सेंटर इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। और तीसरा रूल जो है वो सिंपल है। तीसरा रूल क्या बताता है? इफ द रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इफ द इंसिडेंट रे passing through the center of curvature after the reflection it always passes through the center of curvature और it turns back to the same direction। तो उसी दिशा में उसका रिफ्लेक्शन होता है, जिस दिशा में वो आ रही उसकी उल्टी दिशा में उसका रिफ्लेक्शन होगा। अब ये 3 रूल जो है, सेकंड रूल और 3 रूल अगर आपको याद है तो आप कॉन्केव मिरर की इमेजेस जो है वो कैसे तैयार होती है वो आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करते
आएगी, और इसको कहते हैं हम रे डायग्राम, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब देखेंगे हम इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इमेजेस कैसे तैयार करती है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो अब स्टार्ट करते हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। नाउ हियर सी दैट MN इज अ कॉन्केव मिरर। यहाँ पे MN एक कॉन्केव मिरर है, इसका मिडल पॉइंट P यानी कि पोल, दिस लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। C सेंटर ऑफ कर्वेचर और F यहाँ पे फोकस है। और पहली इमेज हमें यहाँ पे देखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन C एंड F, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इनके बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसे तैयार होती है बच्चों। अब देखिए, द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से एक रेज जो है वो हमारे मिरर के ऊपर गिर रही है, एंड दिस रे वी कॉल्ड इट एज AS, ये है इंसिडेंट रे, ये यस। तो इंसिडेंट रे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मिरर। अब हमें पता है द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस रूल में आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ, दिस रे इज पासिंग थ्रू द फोकस। अब इस रे को क्या करना है, थोड़ा लंबा निकालना है। जिसको हम कहते हैं ST, और दिस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मिरर। अब सेकंड रेज विच इज डायरेक्टेड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। अब दूसरी रे लेंगे विच इज स्टार्टिंग ऑल्सो फ्रॉम A, वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A से स्टार्ट हो रही है, and this ray is incident on the mirror। अब यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट को कहेंगे हम AR, AQ। नाउ AQ इज द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। अब यहाँ पे देखिए, द रेज विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे जो है वो कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, these two rays after the reflection meet at this point and here the image of the object AB is formed। और AB जो है इसकी इमेज जो है वो यहाँ पे अब तैयार हो रही है। नाउ सी द पॉइंट ऑफ द इमेजेस। द लाइट रेज, हमने दो लाइट रेज कहाँ से लिए, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट A, therefore the image of point A is formed here, it is called as A dash, इसको हम A डैश कहेंगे। The image of point B is formed here B, because B is at on the center of principal axis, therefore its image will be formed on the principal axis, and all the images of the object between A and B are formed between A dash and B dash। A और B इसके बीच में जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट की इमेजेस कहाँ पे तैयार हो रही है, A डैश और B डैश के बीच में तैयार हो रही है। Therefore A डैश B डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। तो ऑब्जेक्ट AB जो है उसकी इमेज क्या है, A डैश B डैश A है। अब इस इमेज को कैसे रीड करते हैं, तो रीड करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन कहाँ पे, C एंड F, C एंड F। C का अर्थ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, F है प्रिंसिपल फोकस। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे तैयार हो रही है,
पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे तैयार हो रही है, देयरफॉर इट इज फॉर्म बियॉन्ड सी के आगे। नाउ नेचर ऑफ इमेज, तो इमेज का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ इमेज। अब देखिए द इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, देयरफॉर द रिफ्लेक्टेड रे ST इज क्रॉस एट QR, इस पॉइंट को हम R करेंगे, यानी कि ST रिफ्लेक्टेड रे को QR जो है यहाँ पे क्या करता है, कट करता है। इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट विथ ईच अदर, देयरफॉर इमेज इज रियल। इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड तो हमें दिख रही है और रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। अब साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज की साइज क्या है, द साइज ऑफ इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इट इज लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयरफॉर वी कॉल्ड एज अ मैग्नीफाइड। Therefore, when object is kept between center of curvature and focus, then its image is formed beyond the center of curvature. It is real and inverted and magnified than that of the object. इस तरह से हम जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो उसकी इमेजेस भी अलग अलग जगह पे तैयार होती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। अब नाउ सी द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है। अब ये इमेजेस ड्रॉ करते वक्त आपको क्या ख्याल रखना है, जब भी आप मिरर लिखेंगे तो मिरर का सेंटर जो है वहाँ से हमें प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है, और P से अगर समझो 2 सेंटीमीटर के अंतर पर फोकस है तो उतने ही डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो है इसके बीच में फोकस आएगा, यानी कि दोनों का डिस्टेंस जो है सेम रहेगा, तभी आपकी इमेजेस वो अच्छी तरह से आएंगे। और ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब जब आप अपने नोटबुक के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उससे कम भी नहीं लेना है, 1 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, उसके कम नहीं लेना है। अब देखिए फोकस के ऊपर, अब हमें देता है द रेज ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो है ऑब्जेक्ट A एंड B, तो AS इज द रेज ऑफ द लाइट पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो पैरेलल है वो फोकस से जाती है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, जब वो रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। एंड द रेज ऑफ द लाइट विच इज passing through the point A and directed towards the center of curvature, or the rays of the light passing through center of curvature after the reflection it is directed through the same path back। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। तो देयरफॉर दिस इज इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देयरफॉर इफ वी डायरेक्टेड दिस रे टूवर्ड्स द बैक, यहाँ पे अगर हम उसको और ज़्यादा पीछे निकालेंगे तो यहाँ पे मेरा बोर्ड कम गिर रहा है। दिस इमेज इज फॉर्म एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिरर, तो मिरर से बहुत दूर इसकी इमेज तैयार होगी। नाउ हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ इमेज। अब इमेज के यहाँ पे इस इमेज जो है उसकी डिटेल जो है यहाँ पे हमें देना है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोजीशन एट F यानी कि एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज, द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। कहाँ पे तैयार होगी हमें पता नहीं, बहुत दूर इसकी इमेज तैयार होगी। द नेचर ऑफ इमेज, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मिलेंगे, उसके बाद उसकी इमेज तैयार होगी। साइज ऑफ इमेज, इट इज लार्ज, दैट इज वेरी लार्ज। तो इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी यहाँ पे तैयार
होगी। आ गया समझ में। अब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में। When the object is kept in between the focus and pole, how will its image form? To now see, when the object is kept in between F and P, यानी कि फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तब उसकी इमेज कैसे तैयार होती है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ये बी ये ऑब्जेक्ट है जिसे हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है। अब देखिए द लाइट रेज ये यस इज इंसिडेंट एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू द फोकस। इसे हम कहेंगे एस टी। अब नाउ द रेज passing through the point A directed towards the center of curvature. After the reflection, it is passes through the center of curvature. अब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है पॉइंट ए को टच करके, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल के जाएगी। लेकिन इफ दिस रेज आर डायरेक्टेड बैकवर्ड, अब इस रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे if these rays are extended backward, now these two rays are meet here. अब ये दोनों रेज कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे। Therefore here the image of the object is formed. तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो तैयार हो रही है। The image of the point A is formed at A dash. Image of point B which is on principal axis will be formed on principal axis at B dash, and all the images between A and B are formed between A dash and B dash. Now see the nature, position and size of image. अब यहाँ पे देखिए the image is formed behind the मिरर इंस्टेड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे एक बात आपको ख्याल में रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज जो है वो मिरर के अंदर ही तैयार होती है। तो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हमने रखा है बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, कहाँ पे तैयार हो रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर तैयार हुई। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर अब देखिए, दिस इमेज इज इरेक्ट। अभी जो हमने जो दो इमेजेस पढ़ी थी वो क्या थी, इन्वर्टेड थी, बट दिस इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये इमेज वर्चुअल इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों है, अब देखिए, these reflected rays are actually reflected from the surface of mirror. If they are extended behind, they appears to be coming together behind the mirror. यानी कि इसको हम पीछे की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर से उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है और मिरर के अंदर से वो रेज निकल के बाहर आ रही है। एक्चुअली उनका रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है। Therefore its image is formed inside the mirror and these two reflected rays are not actually meet with each other, they appears to be meet. Actually ये reflected ray एक दूसरे से नहीं मिलते क्योंकि रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर जा रहे वो एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से वो मिलते हुए हमें नजर आते हैं। Therefore this image is virtual, इसीलिए इस इमेज को वर्चुअल इमेजेस कहा है। और साइज क्या है, मैग्नीफाइड, that is larger than the object, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। Therefore when the object is kept between focus and pole, its magnified erect and virtual image is formed behind the mirror. Now see when the object is kept at center of curvature, अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे तैयार होती है। अब हमें दो रेज लेने हैं, तीन रेज जो है, तीन में से कोई भी दो रेज लेनी। The first, the rays of the light passing through the
point A or start from point A parallel to the principal axis. This ray is parallel to principal axis. Suppose AS is parallel to principal axis. अब आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कैसे जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, तो ये जाएगी फोकस से. नाउ सी दिस रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग थ्रू द फोकस. आ गया समझ में? अब सेकंड रे विच इज पासिंग थ्रू द फोकस after the reflection it passes parallel to the principal axis and goes return parallel to principal axis. यानी कि इसका अर्थ क्या है कि जब लाइट रेज फोकस से होके मिरर के ऊपर गिरती है तो उसका रिफ्लेक्शन जब होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद दिस रेज इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके गुजरती है. नाउ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. तो इमेज कहाँ पे तैयार होती है? तो इमेज इज फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये मिस्टेक यहाँ पे लाइट रेज जो है इसको डायरेक्ट करने में हमें हुआ है. इसकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तैयार होती है. और यहाँ से रिफ्लेक्ट जब होता है तो इट पासेस थ्रू द एंड इट इज एग्जैक्टली फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आ गए समझ में? A dash B dash. When the object is kept at center of curvature, its image is formed at the center of curvature. यानी कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तैयार होते हैं. द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है? एट C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेचर ऑफ इमेज, इमेज रियल है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट हो रहे हैं एक दूसरे से. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी है इसलिए इन्वर्टेड. एंड साइज ऑफ इमेज सेम एज द ऑब्जेक्ट. तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर की ही तैयार होती है. तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसी साइज की इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तैयार होती है. आगे समझ में? अब हम देखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे तैयार होती है? हियर सी द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने आगे ऑब्जेक्ट को रखा है तब उसकी इमेजेस कहाँ से तैयार होगी? अब देखिए द लाइट रेज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ये रे और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी. बहुत बार क्या करते हैं हम? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे इसको दर्शाना भूल जाते. अब दूसरी द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस. अब फोकस से जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी.
तो यहाँ पे these two rays are meet here. Now the image of the object is formed, कहाँ पे तैयार हो रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर ए डैश एंड बी डैश। द दोनों रेज ए से निकल के आ रहे हैं, तो दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट ए, देयरफॉर दिस इमेज इज रियल। एंड ए की इमेज ए डैश पे और बी सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी इमेज यहाँ पे, और ए और बी के बीच में जो पॉइंट्स है सबकी इमेज ए और बी के बीच में। अब देख पा रहे हैं हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे है? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेचर ऑफ इमेज क्या है? द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है और इन्वर्टेड उल्टी है। रियल क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। और साइज ऑफ इमेज, साइज इज डिमिनिश, दैट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज यहाँ पे तैयार हो रही है। अब हमने सभी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखे। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टेक द इमेजेस ऑफ सन, मून एटसेट्रा, और द ट्री विच इज फार अवे फ्रॉम द मिरर, तो उसकी इमेज कहाँ पे तैयार होती है? नाउ सी इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर है। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब उस ऑब्जेक्ट को तो हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है, सन है, मून है, जो पेड़ है बहुत दूर है, तो वहाँ से जो भी रेज आते हैं वो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऑल द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आगे हम दो रेज निकालेंगे, ऊपर से भी आते हैं नीचे से भी आते हैं, तो ऑल रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। अब हमें पता है ऑल रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन दीज रेज आर पासिंग थ्रू फोकस। वो कहाँ से जाएंगे? फोकस से जाएंगे। आगे समझ में, देयरफॉर द पॉइंट इमेज इज फॉर्म विद ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, उसकी इमेज कहाँ पे तैयार होती है? फोकस पे तैयार होती है। देयरफॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज इज पॉइंट इमेज इज फॉर्म एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही, और साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट इमेज। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे तैयार होती है, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे तैयार होती है? फोकस पे तैयार होती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिफरेंट पोजीशन। अब इसको हम रिवाइज करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, then its image is formed beyond the center of curvature and it is larger than that of the object. When the object is at beyond center of curvature, then its image is formed between center of curvature and focus. When object is at focus, then its image is formed at infinity. When object is between focus and pole, then its image is formed behind the mirror, and this is the only इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज कब तैयार करता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है, तभी उसकी इमेज वहां पे तैयार होती है मिरर के अंदर। आगे समझ में। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड इट्स इमेज इज फॉर्म एट द focus, and this is all the types of images formed by the concave mirror when the object is kept at the different
पोजीशन। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आया होगा। अभी आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में पोजीशन भी दी है ऑब्जेक्ट की, इमेज की पोजीशन, उसकी नेचर ऑफ इमेज एंड देन साइज ऑफ इमेज, इसको आपको पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।